हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, 12th इंग्लिश ग्रामर से है। आज हम टॉप 25 यानी 25 सिनोनिम से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो कई बार एग्जाम में आए हैं। देखिएगा क्या है इंपॉर्टेंट, ध्यान से। इस तरफ वर्ड्स हो गए, शब्द हो गए, इस तरफ साइनोनिम्स को शॉर्ट में साइनो बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला जो है वो है एडवर्सिटी। इसका जो मतलब होता है कठिनाई। क्या हो जाता है, कठिनाई। अब इसका हमें समानार्थी लिखना है, साइनो लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिसएस्टर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद जरूर करिएगा। दूसरा है एबॉन्डम। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है छोड़ देना। क्या होता है, छोड़ देना। अब हम इस तरफ यही लिखते हैं कि जैसे छोड़ देने का मतलब एक आध दो और क्या हो जाता है, जैसे हिंदी में पढ़े होंगे कि पृथ्वी, अब उसका समानार्थी यानी पर्यायवाची की तरह ही है, ये वही है, समझ लीजिए। अब जैसे क्या हो जाता है, पर्यायवाची में जिस प्रकार से एक दो नाम और लिखना होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें होता है साइनोनिम्स। जो पर्यायवाची होता है, जो समानार्थी होता है, वही लिखना होता है। जिस प्रकार एबॉन्डम का मतलब होता है छोड़ देना, उसी प्रकार गिव अप, लिव का भी मतलब क्या हो जाता है, छोड़ देना। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर है एडमिट। क्या है, एडमिट। इसका मतलब हो जाता है स्वीकार करना। इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। और इसके जो समानार्थी हैं साइनो है वो होता है एक्सेप्ट, कन्फेस। एक्सेप्ट या कन्फेस, चाहे जो। ठीक, उसके बाद है बैन। इसका मतलब होता है श्राप। क्या होता है, श्राप। जैसे पहले सुने होंगे ना कि वो उसे श्राप दिया था भैया कि जाओ राक्षस हो जाओ, राक्षस बन गया था, यानी वही रामायण में, महाभारत में, अन्य सभी में देखे होंगे। तो श्राप हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, कर्स। क्या हो जाता है, कर्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें भी आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद 5 नंबर है ब्रेव। इसका मतलब होता है बहादुर। क्या होता है, बहादुर। यानी हमारे जो देश के बहादुर लोग थे, हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो सभी क्या थे, बहादुर थे। तो बहादुर को भी क्या कह सकते हैं, फियरलेस डेयरिंग। फियरलेस डेयरिंग हम कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, प्रसन्नता, आनंद। तो इसका जो एक और समानार्थी हो जाता है वो हो जाता है प्लेजर। क्या हो जाता है, प्लेजर। उसके बाद 7 नंबर है हमारा डेड। इसका मतलब होता है मृत, मृतक, मरा हुआ। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, लाइफलेस। लाइफलेस का मतलब जिसका जीवन समाप्त हो, अर्थात मरा हुआ, मृत, या फिर डिसेस्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या है, ध्यान से समझिएगा। एरर। एरर का मतलब होता है गलती। इसका मतलब क्या होता है, गलती। इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्टेक या फिर फुली, दोनों होगा। ठीक, उसके बाद 9 नंबर है फेटल। इसका मतलब होता है घातक। क्या होता है, घातक। तो इसका जो हो जाएगा साइनो वो हो जाएगा डेडली या फिर डेंजरस। घातक का मतलब खतरनाक, खतरा। ठीक, उसके बाद 10 नंबर है हेम्बल। इसका मतलब होता है विनम्र, सज्जन। तो इसका हो जाएगा जेंटल, मीक, जो हो जाएगा साइनो हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर है हमारा आइडियल। इसका जो मतलब हो जाता है आदर्श। निबंध भी आता है, एन आइडियल टीचर ना। तो आइडियल का मतलब हो जाता है आदर्श। इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडल, स्टैंडर्ड। ठीक, उसके बाद हमारा 12 नंबर है वो है लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी। लीगल का मतलब क्या होता है, कानूनी। जैसे कोई भी कार्य किया जाता है वो कानूनी तौर से किया जाता है, कानून के हिसाब से किया जाता है ना, तो वही लीगल का मतलब क्या हो जाता है, कानूनी। इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉफुल। क्या हो जाएगा, लॉफुल। ठीक, उसके बाद 13 नंबर है मैड। इसका मतलब होता है पागल। क्या होता है, पागल। इसका जो साइनो हो जाएगा क्रेजी, इनसेन। क्या हो जाएगा, क्रेजी, इनसेन। ठीक, जैसे क्या बोलते हैं, अरे पागल है वो, छोड़ो से बोलते हैं ना, तो वही है। उसके बाद है ऑब्टेन। इसका मतलब प्राप्त करना। क्या करना, प्राप्त करना। जैसे आप लोगों को 90+ प्राप्त करना है, तभी मजा आएगा, शांति आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। इसका मतलब हो जाता है गेन, एक्वायर। जैसे कहते हैं ना, आज मैं इतना गेन किया, यानी प्राप्त किया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या है, ध्यान से समझिएगा, है पैराडिस। इसका मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है, स्वर्ग। जैसा कि सुने होंगे स्वर्ग, नर्क। तो इसकी एक और साइनो हो जाता है वो हो जाता है हेवन। क्या हो जाता है, हेवन। उसके बाद 16 नंबर है प्रोटेक्ट। इसका मतलब होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना। तो इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा सेव, डिफेंड। इनका भी मतलब हो जाता है रक्षा करना। उसके बाद 17 नंबर है रिलेटेबल, रिलीएबल। इसका मतलब होता है भरोसेमंद। क्या होता है, भरोसेमंद। इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा कैंडिड। क्या हो जाएगा, कैंडिड। ठीक, उसके बाद 18 नंबर है, क्या है इसका, रिवेल।
ठीक। इसका जो हिंदी हो जाता है वो हो जाता है सामने लाना। क्या हो जाता है? सामने लाना। ठीक, सामने लाना का हो जाता है शो, डिस्प्ले। ठीक, आगे देखिए 19 नंबर है रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया, भाड़ा। ठीक, इसका जो साइन हो जाता है वो जाता है फेयर, फी। ठीक, फी का भी मतलब हो जाता है किराया फिर भाड़ा। उसके बाद 20 नंबर है सेक्रेड। इसका मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। इसका जो साइन हो जाता है वो हो जाता है होली। क्या हो जाता है? होली। ठीक, ये खेलने वाला होली नहीं, पवित्र वाला होली, ध्यान रहे। उसके बाद 21 नंबर है सारो। सारो का मतलब होता है दुख, कष्ट, विलाप। ठीक, इसका जो साइन हो जाता है वो हो जाता है डिस्ट्रेस। क्या हो जाता है? डिस्ट्रेस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो बाकी के इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। 22 नंबर क्या है? ध्यान से समझिएगा, है सोलेस। इसका मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति। और सबको मालूम है कि यदि जीवन में शांति नहीं है तो वह व्यक्ति पैसों से भले ही अमीर है लेकिन वह क्या है? गरीब है। ठीक, तो इसका जो साइनो हो जाता है वो जाता है काम। अब इसे काल में नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो एल है वो साइलेंट है। जैसे गाना सुनेंगे काम डाउन ना, तो वही वाला है। ठीक, उसके बाद 23 नंबर है टिमिड। इसका मतलब होता है कायर। क्या होता है? कायर। जो इसकी साइनो हो जाता है वो जाता है कावर्ड, फियरफुल, कायर, डरपोक ना। उसके बाद 24 नंबर है विक्ट्री। इसका मतलब होता है विजय। क्या होता है? विजय, सफल होना, अजय। तो इसका जो साइनो हो जाता है वो हो जाता है सक्सेस, ट्रम्प। सक्सेस या ट्रम्प, इसे ट्रिम्फ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद 25 नंबर है जेनिथ। इसका मतलब हो जाता है चोटी। अब ये चोटी जो बाल वाला चोटी नहीं है, ये चोटी का मतलब शिखर हो जाता है, टॉप हो जाता है, पिक हो जाता है, सबमिट हो जाता है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसे तैयार कर लीजिए और लिख लीजिए ताकि एग्जाम के समय हेरना ढूंढना न पड़े। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।